एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जो केवीएस और एनवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी में जो सामान्य अध्ययन में जो इतिहास के जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एमसीक्यू के रूप में इसको डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्लास होने वाला है उसका नाम जो है उसको हमारा क्या नाम है, तो प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्राचीन इतिहास में जो हमारा एंशियंट हिस्टोरी है, यानी जो एंशियंट हिस्टोरी है, इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। क्योंकि इतिहास के जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को दिखा देंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद तब जो है आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। आज का हमारा पहला प्रश्न बनने जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि पूरा पाषाण काल को प्रायः भागों में विभाजित किया गया ना। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है 6 भाग में, बी की बात करेगा तो 2 भाग में, सी की बात करेगा 3 भाग में, और डी की बात करेगा तो 5 भाग। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो उसको जो है 3 भागों में इसको क्या करता है, डिवाइड किया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन है, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारा पहला भाग कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल बोलते हैं। ये 3 भाग इसकी डिवाइड किया गया है जो हमारा पूरा पाषाण काल है ना। आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको जो है टीजीटी, डीएसएसबी, पीजीटी हिस्ट्री में जो इसको पूछा गया है 2025 के एग्जाम में। ठीक है, आगे हम लोग उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में जरूर इसको पूछा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लिखा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलु क्या था। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें लिखा है इसने केवल धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया था। बी की बात करें तो इसने जासूसों के प्रयोग को हतोत्साहित किया था। सी की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। और डी की बात करेंगे तो इसमें शासकों को शासन से बचने का सुझाव दिया गया था ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसका मुख्य लक्ष्य था मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। जो कौटिल्य की जो पुस्तक हमारी क्या है, तो अर्थशास्त्र में इसका जो है उल्लेख किया गया है ना। ये भी इसलिए देख सकते हैं कि इसको भी डीएसएसबी, पीजीटी के एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसका डिस्कस लिखा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें शासनों की जनता की कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया गया था। इस ग्रंथ में राजतंत्र का भी समर्थन किया गया था, जिसमें एक शक्तिशाली राजा पूरे भारत पर शासन करेगा। इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य था एक मजबूत जासूसी तंत्र का क्या करना है, तो निर्माण करना है। जो कौटिल्य की जो पुस्तक थी उसमें इसका मुख्य लक्ष्य यही था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो तीसरा प्रश्न बनने वाला है, देख सकते हैं कि मरणोत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्योंकि मरणोत्तर काल में इस शक आए थे, है ना। तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो शुंग साम्राज्य, बी की बात करेगा सातवाहन साम्राज्य, सी की बात करेगा कुषाण साम्राज्य, और डी की बात करेगा गुप्त साम्राज्य, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कुषाण साम्राज्य इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि मरणोत्तर कुषाण काल में कुषाण साम्राज्य भारत पे शकों का उत्तराधिकारी बना था। कुषाण को सूची, यूची और तोखारी भी कहा जाता था, जो उत्तरी हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे। कुजुल कड़फिसेस कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था। कनिष्क कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने पुरुषपुर, यानी जिसको हम पेशावर कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन मथुरा भी उसकी एक प्रमुख राजधानी थी। पुरुषपुर उसकी मुख्य राजधानी थी, जबकि मथुरा उसकी जो है दूसरी राजधानी थी। ठीक है, पुरुषपुर उसकी क्या थी, तो मुख्य राजधानी, पहली राजधानी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें जो हमारा चौथा प्रश्न लिखा है,
गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में के सिक्के जारी किए, उन्हें जिन्हें दिनार कहा जाता था, तांबे के, चांदी के, कांस्य के और सोना के। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोना जो है, गुप्त शासकों ने बड़ी मात्रा में जो है सोने के सिक्के जारी किए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिनार कहा जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिनार कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उन्हें क्या बोलता है, तो दिनार कहा जाता है। ये सिक्के अपनी कलात्मक और सोने की शुद्धता के लिए जाने जाते थे। हालांकि कुषाण सिक्कों की तुलना में इनमें सोने की शुद्धता थोड़ी कम थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। पाँचवा पाँचवा जो प्रश्न लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कालीबंगा, बी की बात करेगा तो राखीगढ़ी, सी की बात करेगा लोथल, डी की बात करेगा मोहनजोदड़ो, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था, बाकी ये कालीबंगा भी था, राखीगढ़ी भी था और लोथल भी था। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं KVSPRT में इसको पूछा गया है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देख सकते हैं, इसका डिस्कस लिखा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो भारत में नहीं है। ये है लेकिन भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल के उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में राका अल्दास बनर्जी द्वारा इसको जो है किया गया था। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्थल जो है कहाँ है। जैसे हम लोग कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी की बात करें तो ये कहाँ है, हरियाणा में। लोथल की बात करें तो ये कहाँ है, गुजरात में। बाकी मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये जो है पाकिस्तान में। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि हड़प्पा का जो प्राचीन है शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? रावी नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे, मीरा नदी के किनारे, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा जो है किस शहर के, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है। जो हड़प्पा का प्राचीन शहर रावी नदी के तट पर बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोजा गया सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। आगे नेक्स्ट लिखा है कि आगे जो हमारा 7वां प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पसार काल स्थल नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो भीमबेटका गुफा, बी की बात करेगा तो होसंगी गुफा, सी की बात करेगा कुरनूल गुफा और डी की बात करेगा तो बराबर गुफा। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बराबर गुफा जो है ये पूरा पसार काल का जो है भारत का जो है स्थल नहीं है। बाकी भीमबेटका भी है, होसंगी भी है, कुरनूल गुफा। ठीक है, आगे देख सकते हम लोग इसके बारे में लिखा है। जो बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण जो है चट्टानों को काटकर किया गया था। इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका गुफा, होसंगी, कुरनूल गुफा का संबंध जो है पूरा पाषाण काल से है ना। बस खाली इसी को जो है, यानी जो बराबर गुफा ये बिहार के गया जिले में स्थित है और इसी का जो निर्माण है मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 8वां जो प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो द्वारका, बी की बात करेगा तो हड़प्पा, सी की बात करेगा तो मुजरिस, डी की बात करेगा तो सांची। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्या था, एक हिस्सा था। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो लिखा है इसके बारे में कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाणक हड़प्पा सभ्यता से मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक क्या थी, तो प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 9वां लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी, तांबे का थी,
लोहा का था, कांस्य का था और पत्थर का था। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांस्य युग की सभ्यता थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं लिखा है जो कि नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा प्रथम धातु थी, इसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाणी संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु का है, इसकी खोज भी इसी काल में हुई है, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे, इसीलिए इसका नाम इसमें इसका क्या थे तो प्रवीण थे। प्रवीण का मतलब होता है कि बहुत माहिर थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें 10वां जो प्रश्न लिखा है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? आतंक में पुरुषों का स्तूप, पुरुष महान पुरुषों का स्तूप, संतुष्ट पुरुषों का स्तूप, मृत पुरुषों का स्तूप, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मृत पुरुषों का स्तूप जो है, यानी मृतकों का टीला जिसको हम लोग कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, सिंधी भाषा का एक शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज की बात करेंगे तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं तथा वहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी जो है वहाँ पे मिली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें 11वां प्रश्न लिखा है कि बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? सिरसा है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है और जींद है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, फतेहाबाद इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के काल से क्या है तो पूरा स्थल है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पूरा स्थल है। इस स्थल की खोज की बात करेंगे तो R.S. बिष्ट ने किया था और यहाँ पर भी हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के बने हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। बनावली से जल निकासी प्रणाली का क्या मिलता है? तो अभाव मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि 12वां निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मोहनजोदड़ो, बी की बात करेगा कालीबंगा, सी की बात करेगा लोथल, डी की बात करेगा हड़प्पा। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पुरातात्विक स्थल जो हमारा बंदरगाह है वो कहाँ पाया गया था? तो ये जो है लोथल में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? तो लोथल में। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरागवाल गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। यह 1954 ईस्वी में खोजा गया था और इसकी खुदाई की बात करेंगे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1955 से 1960 तक की गई थी। ASI के अनुसार लोथल में दुनिया के सबसे ज्ञात गया है तो बंदरगाह है ना। सबसे पुराने बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये लोथल में, दुनिया में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? अमरी में, कोटदीजी में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम के मकरान तट तक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज की गई। इस सभ्यता की प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो रंगपुर जो गुजरात में पड़ता है, चनोदड़ो, सुरकोटदा, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली आदि। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 14 की बात करें। 14 जो लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? हड़प्पा है, आलमगीरपुर है, बनावली है और लोथल है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लोथल इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
आप इसमें देख सकते हैं, इसका लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इस बंदरगाह शहर की खोज की बात करेंगे तो पुरातत्व जो है SR राव की अगुवाई वाली टीम ने इसको जो है किया था, है ना। इसकी खोज किसने किया था? SR राव की अगुवाई वाली टीम ने इसको किया था, ठीक है। इनके में से पहला स्थान कौन सा था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? अमरी में, कुंडीजी में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, ना। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो किसके किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसकी खोज की बात करेंगे तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट और बात करते हैं, इसमें लिखा है 16वां निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार में पाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर जो है महान स्नानागार पाया गया है, ठीक है। आप इसमें चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है कितना है, तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर क्या है? गहरा है ना। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथन, धौलागिरी, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसकी प्रमुख स्थल हैं। और प्राप्त मोहनजोदड़ो जो है विशाल जो है स्नानागार जो है दुर्ग का टीला था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 17 की बात करेंगे। 17 इसमें जो लिखा है, लिखे में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, अटामीरा, धौलावीरा। इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है प्राचीन बंदरगाह होता है और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यापार के जो है संसाधन मिल रहे हैं, ठीक है। समुद्री व्यापार, ठीक है। देख सकते हैं लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में से एक है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, एक बंदरगाह शहर था। हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल में मिलते हैं। यहाँ से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों से को भेजे जाते थे। लोथल की खोज की बात करें तो 1954 में रंगनाथ राव ने किया था और यह स्थल भोगवा नदी के किनारे क्या है? तो स्थित है। किसके किनारे? लोथल किसके किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे क्या है? तो स्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा था, लोथल था, धौलावीरा और सुरकोट था। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। देखिए इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन और मुख्य बंदरगाह शहर था। यह नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज की बात करें तो डॉक्टर SR राव ने 1954 ईस्वी में किया था। यह पश्चिमी व्यापार करने से क्या होता है? प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। आगे आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती के, सिंधु के, ब्यास के, रावी के। हमने बताया भी है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसमें जो है 12 कक्ष वाला नगार था, 18 वृत्ताकार चबूतरा वाला क्या था? तो श्रमिक आवास था, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है कि हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि का, रेखिका, सांकेतिक का, प्रतीकात्मक का, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रलिपि इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि हड़प्पावासी भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में जो इसकी खोज किया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने जो है प्राचीन इतिहास से लगभग 20 प्रश्नों को देखा है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। KVS और NVS में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।